नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। जैसा कि पहले से ही दिन से लग रहा था टेस्ट मैच की भारत बड़े आराम से श्रीलंका को हरा देगा, और भारत ने उसी प्रकार से उनको हरा भी दिया। 5 दिन में कहीं भी श्रीलंका की टीम मैच में दिखाई नहीं दी। पूर्ण रूप से डोमिनेट किया भारत ने और श्रृंखला जीत गए। अब चर्चा है WTC के फाइनल में क्या इंडिया पहुंच सकती है कि नहीं। हर चैनल पर हर जगह यही चर्चा चल रही थी, और स्वाभाविक है, चर्चा होनी भी चाहिए। टेस्ट मैच अब खेले ही इसलिए जाते हैं कि कौन सी टीम किस पायदाने पर रहती है, फाइनल में पहुंचती है या नहीं। भारत 2 बार फाइनल में पहुंच चुका है और उसके बाद से फाइनल में वो नहीं पहुंचा है। अब स्थिति बड़ी जटिल और कठिन है भारत के लिए। कठिन अवश्य है लेकिन असंभव नहीं। अपन ये तो कह सकते हैं कि परिस्थितियां कठिन है WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए, लेकिन असंभव नहीं है कि पहुंच ही नहीं पाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसी पे अपन चर्चा करेंगे। अब जैसे कि भारत 5वें नंबर पर है इस वक्त, उसके सबसे टॉप पे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। 4 नंबर पर, 5 पे इंडिया है। इसमें होता क्या है, जीतने की परसेंटेज होती है, विन परसेंटेज वो लगभग 60 से ऊपर होना चाहिए, वो फाइनल में पहुंचती है। अभी भारत की 55 के लगभग है। और अगर अपन स्थिति देखेंगे तो नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। अब इनके मैच ऐसे एक दूसरे से हैं, जैसे अफ्रीका को श्रृंखला इंडिया से खेलना है, न्यूजीलैंड से खेलना है, और दक्षिण अफ्रीका को न्यूजीलैंड से खेलना है, न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। यानी बहुत उलझी हुई परिस्थितियां हैं। वो उसको हराए, वो उसको हराए, ऐसे। लेकिन भारत को इन सब चीजों में नहीं पड़ना है कि ऑस्ट्रेलिया को किससे खेलना है, न्यूजीलैंड के किससे मैच हैं, किससे घर में है, किससे बाहर है। इंडिया का WTC में फाइनल में पहुंचने का एक ही फंडा है कि आपके जो मैच है 9, उनमें से आपको 7 जीतने हैं कम से कम, जिसमें से एक अपन जीत चुके हैं। अब 8 में 6 मैच जीतना है, बस सीधा सीधा। अगर अपन इसमें उलझेंगे कि कहीं बांग्लादेश हार जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया और ऊपर चली जाएगी, या बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को एक मैच और हराता है तो ऑस्ट्रेलिया नीचे आ जाएगी, अफ्रीका को न्यूजीलैंड से मैच खेलने, न्यूजीलैंड को अफ्रीका से, उनमें कौन जीतता है कौन हारता है, वो चीजें से इंडिया को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इंडिया का केवल एक ही फोकस होना चाहिए, बिल्कुल अर्जुन की तरह लक्ष्य होना चाहिए, चिड़िया की आंख, कि भाई हमें जो मैच खेलना है वो जीतना है। सामने कौन सी टीम है, कौन सी पहुंच रही है, कौन सी नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। और जो लक्ष्य अपन सामने रखेंगे तो इंडिया को ज्यादा आसानी होगी WTC के फाइनल में पहुंचने में। अब साहब इंडिया को करना क्या है, इंडिया के 8 मैच बचे हैं और उनमें से लगभग 6 मैच जीतना। एक आध ड्रा भी हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन हार अब बर्दाश्त नहीं है। अगर आप जितने मैच हारोगे उतनी आप दूरी हो चले जाओगे। जो अपन अभी अफ्रीका से 2 मैच आ रहे हैं, उनसे अपनी स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका को अपन ने पहला टेस्ट मैच हराया, थोड़ी उम्मीद बंधी। और दूसरा टेस्ट मैच और हराएंगे, थोड़ी उम्मीद और बंधेगी, स्वाभाविक बात है। अब इंडिया के लिए परिस्थितियां तो कठिन है लेकिन असंभव नहीं। और सबसे कठिन परिस्थिति इंडिया की अब आएगी श्रीलंका के बाद, जब अपन जाएंगे न्यूजीलैंड खेलने। क्योंकि न्यूजीलैंड में भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। न्यूजीलैंड में कुल 65 टेस्ट मैचों में भारत ने 22 जीते हैं और 16 हारे हैं। तो ओवरऑल बात करें, अब न्यूजीलैंड में जो मैच हुए हैं, जो 25 टेस्ट मैच हुए हैं, उनमें भारत मात्र 5 जीता है, 10 हारा है और 10 मैच ड्रा हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना कितना कठिन है। लेकिन अब आज आज के समय में जो परिस्थितियां हैं, उसमें आप ये चीज हर चीज पर, हर देश पे लागू होती है। आप अफ्रीका को हराना कठिन है, अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया को हराना कठिन है। इसी तरीके से न्यूजीलैंड है। अब कठिन और सरल वाली बात खत्म हो चुकी है भारत के लिए। भारत के चाहे कोई सी टीम हो, चाहे उनसा मैदान हो, चाहे उनसी देश हो, अगर आप वहाँ जीतोगे तो आप आगे WTC के फाइनल में रेस में रहोगे। अगर आप हारोगे तो आप बिल्कुल ही खत्म हो जाओगे उस रेस से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह। लेकिन भारत ने जिस तरीके के टेस्ट में जीता है श्रीलंका से, इससे बहुत उम्मीद जगी है कि भारत वहां पे पहुंचने का प्रबल दावेदार बन सकता है। और जो कप्तान सुमन गिल ने जिस तरीके की बातें की हैं WTC के फाइनल में लेके, वो एक उम्मीद जगाती है कि भाई वो लोग भी यह सोच रहे हैं कि अपन अभी इतने पिछड़े नहीं है कि अपन उस रेस से बाहर हो गए हो। अपन को करना क्या है, अपन को न्यूजीलैंड में जाके 2 टेस्ट मैच हराने हैं।
अगर अपन सीधा एक उद्देश्य रखें WTC में के फाइनल में पहुंचने के लिए, तो सबसे सरल यही है। श्रीलंका में अपन ने एक टेस्ट मैच जीता है, दूसरा भी अपन जीत जाएंगे। कठिन स्थिति कहाँ आएगी? जाके न्यूजीलैंड में, क्योंकि न्यूजीलैंड अभी अपन को 3 मैच घर में हरा के गई है। तो ये अब वो हार गए, अपन से तो हार ही गए, लेकिन एक प्लस पॉइंट भी है कि जब न्यूजीलैंड की टीम आके आपको आपके घर में हरा सकती है, तो आप न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में आके क्यों नहीं हरा सकते 2-0 से, जब उन्होंने 3-0 से अपन को हराया। तो यही सोच रखनी होगी बिल्कुल सकारात्मक, कि न्यूजीलैंड को किसी भी हाल में उनके यहाँ हराना, जिससे अपन WTC के फाइनल की ओर भी बढ़ेंगे। और दूसरी, जो न्यूजीलैंड ने अपनी बेइज्जती की है, जो बुरी तरीके से हरा के गई है, उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। और जिस तरीके के खिलाड़ी टीम इंडिया में हैं, फास्ट बॉलिंग में भी अब वो दम दिखाई दे रही है कि हैं। जसप्रीत बुमराह हों, चाहे मोहम्मद सिराज हों, प्रसिद्ध कृष्णा हों, और जो गुरनूर बरार आए हैं, प्रिंस यादव है, मतलब कुल मिला के फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है। वहाँ मैच तो फास्ट का भी है। और जिस तरीके के मानव सुधार की अभी तक बॉलिंग रही है, तो इनका भी टेस्ट होगा कि भाई आप ग्रीन पिचों पर जहाँ फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करती है, वहाँ आप किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। तो ओवरऑल कहना यह है कि भारत को प्रति टेस्ट मैच के हिसाब से खेलना चाहिए, और यही नहीं सोचना चाहिए कि साहब 8 में से हम 6 जीत पाएंगे या नहीं। कोई 8 और 6 का आंकड़ा ना रखें, सीधा सा लक्ष्य है। जिस तरीके से आपने श्रीलंका को उस टेस्ट मैच में हराया, दूसरे में हराया, और 2 टेस्ट मैच आपको हराना है न्यूजीलैंड को। बाकी उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए आएगी, तो अपन पिछले रिकॉर्ड उठा के देखें तो 3 टेस्ट मैच तो अपन ऑस्ट्रेलिया को हरा ही लेते हैं किसी भी स्थिति में। और आज की स्थिति देखा जाए, चलो इंडिया की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जब श्रीलंका को 2-0 से और न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के घर पे 2-0 से हराएंगे, तो स्वाभाविक है कि इंडिया की स्थिति अच्छी होगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।